मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब अपने अपने परिवारों के साथ कुशल मंगल होंगे। आज समय है एक घमंडी लड़के रोहन की अनोखी कहानी का, और हम देखेंगे कि स्कूल के प्रिंसिपल की एक छोटी सी गतिविधि के जरिए उसमें कैसे बदलाव आता है। पहाड़ियों और हरे भरे खेतों से घिरे एक कस्बे में ब्राइट फ्यूचर एकेडमी नाम का एक मशहूर स्कूल था। यह स्कूल सबसे होशियार, अमीर और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए जाना जाता था। उनमें रोहन नाम का एक लड़का भी था। रोहन के पिता शहर के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक थे। उनके पास वो सब कुछ था जो एक बच्चा चाह सकता है, नए नए गैजेट्स, डिज़ाइनर कपड़े और यहाँ तक कि धूप में चमकने वाले सुनहरे जूते भी। लेकिन इन सबके साथ साथ रोहन में एक और भी घमंड था। वह उन सभी को नीची नज़र से देखता था जो अमीर या लोकप्रिय नहीं थे। तुम्हारे खाने से अजीब सी गंध आ रही है, उसने एक बार एक सहपाठी से कहा। तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकते, तुम्हारे जूते फटे हुए हैं। वह किसी और पर हंसा। शिक्षक भी उसके असभ्य व्यवहार से तंग आ चुके थे, लेकिन उसके पिता के दान के कारण उसे सुधारना मुश्किल हो गया था। एक सुबह प्रधानाचार्य बड़ी मुस्कान के साथ कक्षा में दाखिल हुए। छात्रों, हम इस सप्ताहांत एक जंगल सर्वाइवल कैंप आयोजित कर रहे हैं। आप टीम वर्क, साहस और बुनियादी जीवन रक्षा कौशल सीखेंगे। सभी को इसमें शामिल होना होगा। गैजेट्स की अनुमति नहीं है। कक्षा उत्साह से गूंज उठी। रोहन को छोड़कर जंगल वाईफाई के और तंबुओं में सोना कितना बेचारा, उसने कराहते हुए कहा। मैं वैसे भी सबसे अच्छा रहूंगा जंगल में। छात्रों को टीमों में बांट दिया गया। रोहन को 3 शांत छात्रों के साथ रखा गया। अजय, मीरा और समीर सभी साधारण परिवारों से थे। उसने उपहास किया, वाह, मैं जंगल के हारे हुए लोगों के साथ फंस गया हूं। जैसे ही काम शुरू हुआ, तंबू लगाना, बिना आग के खाना बनाना, साफ पानी ढूंढना, रोहन मदद करने से इनकार करते हुए एक तरफ खड़ा रहा। मैं गंदा काम नहीं करता, उसने अपने सुनहरे जूते पॉलिश करते हुए कहा। इस बीच अजय ने पत्थरों से आग जलाई, मीरा ने जंगल के पत्तों से खाना बनाया और समीर ने बांस से सुरक्षित पानी ढूंढ लिया। रात तक रोहन भूखा, भीगा और थका हुआ था। उसके सुनहरे जूते कीचड़ से सने हुए थे और किसी ने उसे खाना नहीं दिया। वह अकेला बैठा कांप रहा था। अगली सुबह आखिरी चुनौती की घोषणा की गई। हर टीम को नाला पार करके जलाऊ लकड़ी लानी होगी। साथ मिलकर काम करो या हार जाओ। रोहन ने फिर मदद करने से इनकार कर दिया। तुम जाकर ले आओ, मैं देख लूंगा। लेकिन जैसे ही बाकी लोग फिसलन भरे पत्थरों को पार करने लगे, रोहन फिसलकर पानी में गिर गया। सिर से पांव तक भीगा हुआ उसके कीमती सुनहरे जूते बह गए। मेरे जूते, वह चिल्लाया। हौंसने के बजाय अजय और समीर उसकी मदद के लिए दौड़े। मीरा ने उसे अपना तौलिया दिया। रोहन स्तब्ध रह गया। क्यों, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मीरा धीरे से मुस्कुराई। क्योंकि सभ्य लोग यही करते हैं। वापसी वे स्कूल लौटे तो प्रिंसिपल ने हर समूह से पूछा कि उन्होंने क्या सीखा। रोहन आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ पहले से कहीं ज्यादा धीमी हो गई थी। मैंने सीखा है कि आप चाहे कितने भी अमीर या होशियार क्यों न हो, अगर आप दयालु नहीं हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। मैं घमंडी और निर्दयी था, लेकिन मैं बदलने के लिए तैयार हूं। कक्षा ने तालियां बजाईं, उसके भाषण के लिए नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी के लिए। उस दिन से रोहन बदल गया। वह सबके साथ खाता था, अपनी चीजें बांटता था और जरूरतमंदों की मदद करता था। वह साधारण स्नीकर्स भी पहनता था, अब सुनहरे जूते नहीं। तो आज आपने सीखा कि पैसा आराम तो खरीद सकता है, लेकिन सम्मान, दोस्ती या दया नहीं खरीद सकता। सच्ची समृद्धि इस बात में निहित है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपसे एक प्यारी सी विदाई का समय है और उम्मीद है कि आपको आज रोहन की कहानी पसंद आएगी। कृपया बॉक्स पर कमेंट करें। अलविदा।